तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ आकाश और आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डर्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है सर्गी कॉन्स्टेंस की लाइफ स्टोरी के ऊपर। सर्गी का जन्म 25 अक्टूबर 1998 में वेलेंसिया, स्पेन में हुआ था। बचपन से सर्गी का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में था और वह स्पोर्ट्स खेला करते थे और स्कूल में उनका फेवरेट सब्जेक्ट भी फिजिकल एजुकेशन था। तो गाइस, 17 साल की उम्र में सर्गी ने अपनी 12th कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद उन्होंने जिम भी ज्वाइन कर ली थी और उनका एम था अपनी फ़िज़िक को ग्रो करना और एक मस्कुलर फिज़िक अचीव करना। और फिर सर्गी ट्रेनिंग करने लग गए और उन्होंने 1-2 साल में ही अपनी एक मस्कुलर फिज़िक अचीव कर ली, या मैं कहूँ कि एक एस्थेटिक लुक अचीव कर ली। फिर लगभग 2006 में सर्गी ने वेलेंसिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था और वहाँ पर भी उन्होंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स चूज़ करा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्गी का दिमाग ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में था और वो यही सब करना चाहते थे। और फिर 2011 में सर्गी कॉन्स्टेंस ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर 2011 में सर्गी कॉन्स्टेंस को बैचलर की डिग्री मिली। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम सर्गी ने जिम भी ज्वाइन कर रखा था और उनकी फ़िज़िक भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो रही थी और अपनी फ़िज़िक के कारण उन्हें ब्रांड एंडोर्समेंट के भी ऑफ़र्स आने लग गए, जैसे कि मेंस कॉस्मेटिक और मेंस अंडरवेयर वगैरह के उन्हें बहुत सारे गारमेंट्स के बहुत सारे ऑफ़र्स आने लग गए। इस वजह से उन्हें फ़िटनेस मॉडल के रूप में भी काम करने का मौका मिल गया और वो इन चीज़ों से अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। और 2011 में अपनी फ़िज़िक को देखते हुए सर्गी कॉन्स्टेंस ने कंप्लीट करने का भी सोचा और फिर उन्होंने अपना पहला शो खेला वेबा मिस्टर यूनिवर्स, लेकिन उन्होंने जूनियर लेवल में कंप्लीट करा और उसमें उनकी फ़र्स्ट प्लेसिंग रही। और फिर सर्गी बताते थे कि वो 2012 में यूएस चले आए अपने करियर को बढ़ाने के लिए और उन्हें सबसे पहला मौका मिला मसल एंड फिटनेस कंपनी में मॉडलिंग के लिए, जो कि जो वीडर की कंपनी है। और फिर 2013 में सर्गी कॉन्स्टेंस ने बहुत सी बड़ी मैगज़ीन कंपनी के लिए फ़ोटोशूट करवाए। 2013 का ईयर सर्गी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा और बहुत अच्छा रहा, क्योंकि फिर 2013 में सर्गी कॉन्स्टेंस ने मसल एंड फिटनेस के लिए दोबारा मॉडलिंग की और फिर एज एन फिटनेस मॉडल सर्गी कॉन्स्टेंस का करियर बढ़ता ही गया। और फिर 2014 में सर्गी ने कंप्लीट करा था WBFF की ऑर्गेनाइजेशन में और सर्गी ने उसमें कंप्लीट करा था वर्ल्ड ब्यूटी एंड फिटनेस मॉडल में, जिसके वो विनर रहे थे। और फिर उस शो के बाद सर्गी बन गए मसल फिटनेस मॉडल ऑफ WBFF के। एज एन फिटनेस मॉडल सर्गी का करियर बढ़ता ही चला गया और फिर सोशल मीडिया पे भी उन्हें बहुत से लोग फॉलो करने लग गए और इंस्टाग्राम पे उनके 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं। और फिर सर्गी कॉन्स्टेंस दुनिया के सबसे बड़े फिटनेस मॉडल बन गए और पूरी दुनिया में इनकी ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है। तो गाइज़, ये सब उनका फिटनेस मॉडल का करियर था, लेकिन अब हम बात करेंगे सर्गी के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करियर के बारे में। तो गाइज़, 2013 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कंप्लीट करा था NPC सदर्न स्टेट चैम्पियनशिप के अंदर। वहाँ पर उनकी एज अ मैन फिजिक कॉम्पिटिटर उनकी वहाँ पे सेकंड प्लेसिंग रही थी। और फिर उसी साल सर्गी ने कंप्लीट करा टेम्पा प्रो के अंदर, जिसमें वो फर्स्ट एंड ओवरऑल विनर रहे। और फिर सर्गी ने कंप्लीट करा 2013 के NPC वेस्ट कोस्ट के अंदर और उसमें भी वो फर्स्ट एंड ओवरऑल विनर रहे। और फिर 2015 में ही उन्होंने कंप्लीट किया फ्लेक्स लुइस क्लासिक में और उसमें भी वो फर्स्ट एंड ओवरऑल विनर रहे। और फिर उन्होंने 2015 में कंप्लीट करा NPC शिकागो विंग्स ऑफ स्ट्रेंथ में, जिसके वो विनर रहे। और फिर 2016 में सर्गी ने कंप्लीट करा आर्नोल्ड एमेच्योर में, जिसमें उनकी 8th पोजीशन रही। उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक एमेच्योर में इसलिए कंप्लीट करा क्योंकि उन्हें वो शो जीतकर अपना प्रो कार्ड लेना था, लेकिन उस शो में उनकी 8th पोजीशन आती है। और फिर 2017 में सर्गी ने एक पिटीशन फाइल करी अपने प्रो कार्ड को लेकर। उस टाइम उनके प्रेसिडेंट थे रेफरल संतोषा। और फिर रेफरल ने चेक किया कि सर्गी ने अपनी लाइफ में कितने NPC शो जीते हैं, कितने ओवरऑल शो जीते हैं। उनके करियर को देखते हुए फिर रेफरल ने उन्हें उनका प्रो कार्ड दे दिया। फिर 2017 में सर्गी कॉन्स्टेंस बन गए IFBB प्रो बॉडी बिल्डर एज एन मैन फिजिक कॉम्पिटिटर। और मुझे लगता है कि 2017 का ईयर सर्गी कॉन्स्टेंस की लाइफ में उनका बेस्ट ईयर रहा होगा, क्योंकि उस साल वो IFBB प्रो बॉडी बिल्डर बन चुके थे। जो उनका सपना था उन्होंने पूरा कर लिया था। और फिर उन्होंने कंप्लीट करा 2017 में ही शिकागो प्रो में, जो कि एक प्रोफेशनल शो था।
उसमें भी सर्गी विनर रहे, जिसकी वजह से सर्गी कॉन्स्टेंस 2017 के मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर गए। गाइज मैं आपको बता दूं कि शिकागो प्रो एक ओलंपिया क्वालिफायर शो है। क्योंकि सर्गी कॉन्स्टेंस ने उस शो को जीता था तो इसलिए वो डायरेक्टली क्वालिफाई हो गए थे मिस्टर ओलंपिया 2017 के लिए। और फिर 2017 में ही सर्गी कॉन्स्टेंस ने कंप्लीट किया 2017 के मिस्टर ओलंपिया में, जिसमें उनकी 12th प्लेस रही। और फिर ये साल उनके लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि पहली बात वो बन चुके थे IFBB प्रो बॉडी बिल्डर, और फिर 2017 में ही उन्होंने एक प्रो शो भी जीत लिया था, जिसकी वजह से वो मिस्टर ओलंपिया में क्वालिफाइंग कर चुके थे। तो गाइज उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था एज एन फिटनेस मॉडल भी और एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के तौर पर भी। और गाइज इसकी वजह से उन्हें मूवीज़ में भी ऑफ़र आने शुरू हो गए और उन्होंने DC की मूवी जस्टिस लीग में भी एक रोल किया है। तो गाइज 2017 के बाद सर्गी कॉन्स्टेंस ने एज एन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर तो कंप्लीट नहीं किया, लेकिन वो शूट्स वगैरह करते हैं। और गाइज इस चीज़ का रीज़न किसी को भी नहीं पता कि सर्गी कॉन्स्टेंस कंप्लीट क्यों नहीं करते, क्योंकि उनकी फ़िज़ीक बहुत अच्छी है। उन्होंने अपनी फ़िज़ीक को बहुत अपग्रेड किया है, पहले से बहुत अच्छी है उनकी फ़िज़ीक, लेकिन इस चीज़ का रीज़न किसी को नहीं पता कि वो कंप्लीट क्यों नहीं करते। अगर गाइज आपको कोई रीज़न पता होगा तो ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।